You guys are one of the finest actors that we have seen in the industry. I think you're great storytellers. Ravi ji, would you agree to that? जन्म ही लिए हैं कि ये देश को आनंद देंगे, आनंद देते देते निकल जाएंगे। इतना हम लोगों में रस, तो मतलब लीटरों में रस लेके चलते हैं ना हम लोग। हाँ, इनको देखो पूरे लव स्टोरी में इतना रस दिए मैं बोलने ही वाली थी, that's going to be my next question. सोचिए इतने रसीले होंगे, हमको नहीं मालूम था। सर, ये ये है- रसीले और ये रंगीले लस्ट से देखना। ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है, तो क्या एज एन एक्टर इट बिकम्स more like a responsibility that you have to do your backstory research. How do you approach a script? मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तब मुझे नहीं पता था कि रियल लाइफ पे बेस्ड है, रियल घटना पे बेस्ड है। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ करके मुझे जो एक्साइटमेंट हुआ था कि ये फिल्म करनी चाहिए, इसका हिस्सा बनना चाहिए। जो खौफनाक मंजर जो अंदर होता है वो उसका अंदाज़ा हमें एज एन एक्टर तब हुआ जब हम एक्चुअली छोटे से मतलब 40-50 फीट नीचे जाने के बाद ये हमारा जो हाल है, तो उनका एक्चुअली क्या होता है। उन्होंने 57 लोगों की जान बचाई और देश को पता ही नहीं। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम है। दुनिया में पहली बार इस तरह का अटेम्प्ट किया और जुगाड़ से जो भी इतने लोगों की जान बचाई, और उसके बाद ये एग्जाम्पल बना और भी देशों में कभी ऐसा हुआ तो यही चीज इस्तेमाल हुई और जान बची। मैं कुमुद मिश्रा। मैं जमील खान। मैं रवि किशन। जी मैं पवन मल्होत्रा। और आप हमें देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा। माय नेम इज उर्मिल। आज मुझे खुशी है कि मेरे साथ इस रूम में हमारे देश के सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में से कुछ गिने चुने बहुत ही ज़्यादा हमारे फेवरेट एक्टर्स मौजूद हैं, और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मिशन रानीगंज की टीम है ये हमारे साथ। तो वेलकम एवरीवन, आप सभी का बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगी आप सभी से ये सवाल पूछने की कि जेंटलमैन, वी हैव सीन यू ऑल इन डिफरेंट रोल्स। हर किरदार को आपने बखूबी निभाया है। व्हाट मेक्स यू से यस टू अ स्क्रिप्ट? जमील जी। स्क्रिप्ट पहली बात, स्टोरी क्या है, स्क्रीन प्ले कैसा है, अगर वो चीज़ सबसे पहले अगर वो चीज़ इंटरेस्ट करती है, फिर उसके बाद आप किरदार को देखते हैं। तो मेरी पहली रीडिंग जो होती है पहले ये होती है कि ये कहानी जो है ये क्या मैं देखना चाहूँगा, पहले वो डिसाइड करता हूँ। फिर उसके बाद दूसरी रीडिंग में ये डिसाइड करता हूँ कि हाँ ये किरदार जो है या ये किरदार मैं करना चाहूँगा या नहीं करना चाहूँगा। बस यही 2 क्राइटेरिया होते हैं मेरे लिए। भवन जी, ऐसी कोई चीज़ जो आप स्क्रिप्ट में अगर हो तो डेफिनेटली ना कहना चाहते हैं? इज देयर एनी एप्रीहेंशंस दैट यू हैव व्हेन यू सी अ स्क्रिप्ट? देखिए, हाँ और ना क्यों बोलते हैं, ये इंस्टिंक्ट होता है, उसको पिन पॉइंट नहीं कर क्या सकते। बात सच में बोल रहा हूं। जी यू नो, अब कोई कहे कि क्यों हाँ बोल रहे हो, क्यों ना, ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व कि आपको क्या लगता है कि किस कहानी का हिस्सा होना जा रहे हो, या आपका किरदार कैसा है। कई बार बहुत अच्छी कहानी हो सकती है और आपसे बोलें कि 2 सीन का रोल कर लो, तो नहीं करना चाहूँगा एज एन एक्टर, ये भी बात सच है। लेकिन सच बताऊं तो एक कुछ इंस्टिंक्ट होता है अंदर से, हाँ या ना का। उसमें बहुत सारी चीज़ें, कोलाज ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स होता है। डायरेक्टर कौन है, राइट, स्क्रिप्ट क्या है, प्रोड्यूसर सबसे बाद में आता है, फिर उससे तानाबा नहीं होती है। हाँ। फिर कई बार प्रोड्यूसर से बात होने के बाद हम बोलते हैं अब आपसे बात हो गई, आप अपना काम करना, अब हम अपने डायरेक्टर से वो करें। पर हाँ या ना एक इंस्टिंक्ट है, वो उस पर ऐसा नहीं है कि वो लिस्ट है उसको सब टिक करते हैं, ऐसा नहीं। हर तरह के किरदार किए हैं, हर तरह के लोगों के साथ काम किया है। हमने तो जुड़वा और डॉन जैसी फिल्में भी की हैं, और सलीम लंगड़ा, बाग बहादुर, ब्लैक फ्राइडे, रोड टू संगम, यू नो, भाग मिल्खा भाग जैसी, आई रियली एंजॉयड, रुस्तम आई रियली एंजॉयड, यू नो। तो हर फिल्म का मज़ा लिया है किरदार के, पर ऐसा कोई लिस्ट नहीं है कि टिक करके मैं बता सकूं कि मैं इसलिए हाँ बोलता हूँ, इसलिए नहीं। हर बार एक अलग कुछ रहा होगा, मालूम नहीं, पर जब मैंने लुक बैक I've enjoyed my journey. That's a great way of looking at it also. लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं वाकई में ये मानती हूँ, एंड हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो डेफिनेटली ये मानेंगे दैट यू गाइज आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव सीन इन द इंडस्ट्री। एंड इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द रोल्स दैट आर गिवन टू यू ऑल, बट ऑल्सो आप जितनी शिद्दत से उसे निभाते हैं, और ऐसा बिलीव होता है कि भाई यस, ये किरदार
हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है. आई थिंक यू आर ग्रेट स्टोरी टेलर्स. रवि जी, वुड यू अग्री टू दैट? अभी ये तो अपने मुंह में या मिट्ठू जैसी बात होगी. आई थिंक सो द एम्बियंस जैसे अब जब हमने श्याम बेनेगल जी के साथ मैंने 2 फिल्म की, वेलकम टू सज्जनपुर, वेल डन अब्बा. अब मैंने मणिरत्नम सर के साथ रावण फिल्म की, वो उन्होंने एक अलग एम्बियंस. अनुराग कश्यप के साथ जब हमने मुक्काबाज की, वो एम्बियंस अलग था. या तिग्मांशु धुलिया टिशू भाई के साथ बुलेट राजा की, तो और या भोजपुरी के डायरेक्टरों के साथ की, या कुछ तमिल तेलुगु के डायरेक्टरों के साथ की, तो वो सबने एक अलग अलग दुनिया अपनी बनाई. उस दुनिया में हमको एंटर करवाया. कुछ सवेरे आ जाते थे, कुछ डायरेक्टर रात को आके बता के चले जाते, कुछ डायरेक्टर एकदम मोहब्बत से एकदम आंखों में आंखें डाल के बातें करते हुए कुछ एक आध. जैसे श्याम बाबू का एक अलग तरीका रहा. तो द वे दे पैम्पर यू, हम लोग बड़े, मुझे ऐसा लगता है हम सब लोग बड़े फूल की तरह होते हैं. खाली इनको पैम्पर करिए, सम्मान दीजिए, ये वो ब्रीड है, फिर वो और उनको अपनी दुनिया में ले जाइए. तो जो बहुत क्लेवर डायरेक्टर होते हैं, जिनको पता है कि इनसे निकालना है, जैसे तीनू देसाई जी को पता था कि रवि किशन को भी लाना है, जमील भाई को भी लाना है, कुमुद भाई को भी लाना है, पवन भाई को भी लाना है. अब इन लोगों को लाओ, और थोड़े सनके हुए भी रहते हैं सारे, क्योंकि हैं सनक रहती तो ही ऐसे इतने रूप धारण करते हैं. अब माइनर बनाना है तो काला पीला लगाना है, नाखूनों में गम लगाना है, 2 घंटे लगाने में जाएंगे, 2 घंटे रात को धोने में जाएंगे, और इस आदमी को बांध के रखना है मेरे किरदार में. तो सबने अपना अपना एम्बियंस किया. फिर मैं पूरा श्रेय डायरेक्टर को देना चाहता हूँ. आई थिंक सो. कहीं कहीं मैं अपने आप को नहीं देख पाया. कुछ फिल्में आई डिडंट लाइक इट माई सेल्फ, नहीं यार. बट तेरे नाम में सतीश कौशिक जी अब नहीं रहे, उन्होंने मुझे एक पंडित का किरदार करवाया था, वो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर नेशनल अवार्ड में चला गया था. मैं प्रीस्ट का रोल कर रहा हूँ. सलमान खान सुंदर एक हीरो खड़ा है, और मैं वहाँ धोती पहन के साधु खड़ा हूँ. हालांकि ये आपका कैरेक्टर रियल लाइफ में, यू आर सच अ यू नो लार्जर देन लाइफ पर्सन, बट यू हैड टू टोन इट डाउन. या सो ऑल, मैं थिंक मेरा इतने सालों का जो 30-32 साल का एक्सपीरियंस है सिनेमा का, मुझे लगता है डायरेक्टर वो चाहे तो आपको ले अलग दुनिया में पहुंचा दे. वो आपकी आंखों में स्पार्क ले आए, आपके अंदर जादू क्रिएट कर दे, कैसे वो डीपली आपको इन्वॉल्व करवा दे अपनी कहानी में. फिर हम जैसे तो हम लोग तो माँ भगवती की कृपा लेके पैदा ही हुए हैं इस देश को आनंद देने के लिए. हम लोग तो कृपा ही, हम लोग तो जन्म ही लिए हैं कि ये देश को आनंद देंगे, आनंद देते देते निकल जाएंगे. तो आनंद देने ही आए. अब हमसे कितना आनंद तुम ले सकते हो, कितना मुझे अपने में डुबा, हम तो पगला दें तुमको. इतना हम लोगों में रस, तो मतलब लीटरों में रस लेके चलते हैं ना हम लोग. हाँ, इनको देखो पूरे लव स्टोरी में इतना रस दिए. बोलने ही वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सोचिए इतने रसीले होंगे, हमको नहीं मालूम था हम कि कुमुद मिश्रा इतने रसीले. अरे राम, तो मतलब मेरी पूरा धारणा मिथ्या बदल गई. इनको देखने का मेरा नजरिया बदल गया. आप भी अलग ही रूप में इनको देख रही हैं. ये रसीले और ये रंगीले लस्ट से देख रहे सर, ये मेरा एग्जैक्ट नेक्स्ट मुझे सवाल पता था आप क्या बोलना चाह रहे हैं. देखिए हैं. ये कलाकार, हम लोग को अगला सवाल भी आंखों में दिखता है, क्योंकि हम लोग ऐसी ब्रीड के लोग हैं कि हम लोग को आप पूछना क्या चाहेंगे नेक्स्ट वो भी हमको पता. आप कुमुद को अब लस्ट से देखते हैं. हाँ. नहीं हम नहीं देखते. नहीं, बट आई जस्ट वांट टू से कांग्रेचुलेशंस सर. मतलब इट रियली टेक्स दैट गट्स टू यू नो ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप. जो मतलब कि कुमुद भाई की इमेज, ये सीबीआई ऑफिसर, रॉ और उस ऑफिसर, कहानी का एंड कितना खूबसूरत है. बिल्कुल एकदम जो आप एक्सपेक्ट ही फ्लिप नहीं हो करते. गया, बिल्कुल फ्लिप हो गया. तो वो मुझे कमाल. ये आप मतलब जो ब्लश कर रहे हैं, जो इतने कमाल तरीके से ब्लश कर रहे हैं, क्या था? आप भी कुछ कहिए. कुछ अब सोचा इन्होंने. इतनी मेरे पास तारीफ- कुछ कहने के लिए है नहीं. अब ये इतने गुणी लोगों ने कह दिया है, मतलब मेरे लिए एम्बैरसिंग है कि मतलब इतनी तारीफ. बहुत बहुत शुक्रिया. ये इन सब के कामों का इनको मुरीद गुस्सा रहा है कि हूं वो मैं, लास्ट तो- सीन में ये क्यों नहीं थे. लेकिन या दैट्स इट. No, but this question, after seeing you in Last Story, everybody respected you. कि 360 डिग्री जाके दूसरा काम करना. मिशन रानीगंज भी definitely you're going to surprise. We all are there. Were you worried but when you had said yes to this role in Last Story, since we are talking about it, कि पता नहीं कैसे ऑडियंस कैसे अप्रोच करेगी आपके इस कैरेक्टर को? नहीं, आप ऑडियंस उस समय दिमाग में नहीं रखते हैं, आप डायरेक्टर को दिमाग में रखते हैं. डायरेक्टर के ट्रस्ट पे आप काम करते हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि डायरेक्टर आपको उस तरह से देख पा रहा है.
तो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर डायरेक्टर आप पे भरोसा रखता है तो फिर आपका आधा काम हो जाता है। आपने टीनू जी के साथ रुस्तम में भी काम किया, तो इस स्क्रिप्ट पर जब आपको अप्रोच किया गया था तो बताएं व्हाट वाज गोइंग ऑन थ्रू योर माइंड, व्हाट मेड यू से यस? क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं सभी से ये पूछना चाहूँगी, बट सिंस वी आर टॉकिंग टू यू मुझे, ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है, तो क्या एज एन एक्टर इट बिकम्स more like a responsibility that you have to do your backstory research? How do you approach a script? नहीं, मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तब मुझे नहीं पता था कि रियल लाइफ पे बेस्ड है, रियल घटना पे बेस्ड है। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ करके मुझे जो एक्साइटमेंट हुआ था कि ये फिल्म करनी चाहिए, इसका हिस्सा बनना चाहिए। फिर कैरेक्टर को लेकर कुछ डाउट्स आते हैं जिसके लिए आप डायरेक्टर से बात करते हैं और वो आपके डाउट्स को 2 मिनट में दूर कर देते हैं। फिर आपको लगता है कि फिर उसके बाद आपको पता चलता है कि रियल घटना पे आधारित है, और उसके बाद आपका एक्साइटमेंट थोड़ा सा और बढ़ जाता है कि जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है जो कही जानी चाहिए। और हिम्मत का काम है, प्रोड्यूसर्स के लिए हिम्मत का काम है, डायरेक्टर के लिए हिम्मत का काम है कि इस तरह की फिल्म आप बना रहे हैं, और हम लोग लकी हैं कि इसका हिस्सा बने हैं जो आएगी। जो असल में कोई भी जो सिनेमा है वो असल में आपके समय का एक वो है जिसमें दस्तावेज, तो वो ये मुझे लगता है कि मतलब बहुत गर्व है कि आप इसका हिस्सा बने। हाँ, एक अनसंग हीरो पे इतने बड़े उन्होंने 57 लोगों की जान बचाई और देश को पता ही नहीं। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम है। माइनर्स की जान उस वक्त जहां पर कीड़े मकोड़ों की तरह मरने दिया जाता था कि माइंस में दब गए, अब चलो दूसरे माइंस में जाते हैं, अब दब गए उस मिट्टी को कौन खोदेगा 350 फीट नीचे। और माइनर्स की हालत क्या हो गई, कैप्सूल कैसे और बना। दुनिया में पहली बार इस तरह का अटेम्प्ट किया और जुगाड़ से जो भी इतने लोगों की जान बचाई, और उसके बाद ये एग्जाम्पल बना और भी देशों में कभी ऐसा हुआ तो यही चीज इस्तेमाल हुई और जान बची। आप दोनों का जो किरदार है इज प्लेड इनसाइड दैट स्पेस। एक एक्सकवेशन भी हुआ था, मैंने सुना है कुछ 45 फीट डीप एक क्रिएट किया गया था होल। तो जमील जी, टेल अस व्हाट वाज रनिंग थ्रू योर माइंड जब शूट के वक्त, क्या क्या चैलेंजेस आए? जैसे अभी रवि जी ने भी कहा कि कोल लगाना, फिर 2 घंटा लगता था उसे निकालना, बट what went through you when you actually were inside? नहीं, अंदर का मंदर तो अगर आप रियल लाइफ से तो आप कंपेयर कर नहीं सकते, क्योंकि ये एक सेट क्रिएटेड है, लेकिन वो फीलिंग क्रिएट करना, वो इमोशन क्रिएट करना, वही हमारा काम है। और जब हमारे साथ ऐसे एक्टर्स हों तो चीज़ें और आसान हो जाती हैं, और टीनू जैसे डायरेक्टर हों जो हर चीज़ बहुत बारीकी से देखते हैं और समझते हैं और उसको दर्शाने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन जो फिज़िकल तौर पे जो दिक्कतें पेश आईं, जो कोल डस्ट है ख़ास तौर पे, वो उसका अंदाज़ा मैंने कभी लगाया नहीं था कि शूट पे ये भी दिक्कत एक पेश आ सकती है। तो कोल डस्ट जो है वो नाक में जाना और ब्रीदिंग में दिक्कत पेश आना, और जो पूरा कालिख लगाना पूरे बॉडी पे, जो मेकअप करना और नाखून में घुस जाए, कान में घुस जाए, नाक में घुस जाए, और फिर उसको सफाई उसकी करनी, फिर अगले दिन आके फिर वही चीज़ दोबारा लगाना, तो वो एक बहुत बड़ा टास्क होता था और चैलेंजिंग होता था। तो मैं तो ये कहूँगा कि उस चीज़ को जीने के लिए हमने तो उसका बहुत माइनर परसेंटेज एक्चुअली हमने एक्चुअली जिया है। जो माइनर जो एक्चुअली उसमें जाते हैं उनका क्या खौफनाक मंजर होता होगा, जो हालांकि उनके लिए तो मुझे लगता है कि वो एक काम के तौर पे देखते हैं, उनके लिए एक रोजी का जरिया है। सही बात है। लेकिन जो खौफनाक मंजर जो अंदर होता है, वो उसका अंदाज़ा हमें एज एन एक्टर तब हुआ जब हम एक्चुअली छोटे से, मतलब 40-50 फीट नीचे जाने के बाद ये हमारा जो हाल है, तो उनका एक्चुअली क्या होता होगा। इनफैक्ट रानीगंज में जो हम लोग शूट कर रहे थे, तो जो लिफ्ट से जब हम अंदर घुसते हैं, एक कुआं सा बना हुआ था, जो होल जिसके थ्रू हम जाते हैं माइंस के, तो उसमें एक अजीब सी स्मेल, और जो अंधेरा, घुप अंधेरा, हालांकि अब ये कैप लैम्प्स ऑन थे, थोड़ी बहुत लाइट रहती थी, लेकिन जब वो उतरता है ना नीचे, तो ऐसा लगता है, एक्चुअली लगता है कि आप पाताल में उतर रहे हैं, आप मौत के कुएं में जा रहे हैं, कि ये क्या होगा नीचे, कैसी दुनिया है, कीड़े मकोड़े, सांप, क्या किससे आपका सामना हो सकता है।
वो खौफ हमें लगता है, लेकिन वो लोग तो रोज रोज उन चीजों से जूझते मुझे ऐसा लगता है कि उनको लगता होगा कि हम लोग जा रहे हैं, सुबह आएंगे कि नहीं पता नहीं। वो जो माहौल था और उसी माहौल में फिल्म क्रिएट हुई जो हम लोगों ने एक्चुअली महसूस भी किया। और ये जानना भी देश को भी जरूरी है कि ये ऐसे माइनर्स भी हैं, ये लोग हैं जो माइंस में काम करते हैं, जो देश के लिए मिनरल्स निकाल रहे हैं, जी जो देश के ही काम आ रहा है। और वो कैसी जिंदगी जीते थे, कैसी जिंदगी शायद अब जीते होंगे या उनका ख्याल रखा जा रहा है, ये बहुत बारीकियां हैं जो इस पहलू को टच बहुत सुंदरता से टीनू देसाई ने, कैमरा टीम ने, द एंटायर टीम, प्रोड्यूसर है pumped in lot of money। उस वक्त जब सिनेमा का दौर अभी 6-8 महीने पहले, 10 महीने पहले, प्रोडक्शन डिजाइन, हाँ बहुत, जब उसमें ये बहुत बड़े बजट की फिल्म आ रही, और ये मुझे दिखता है कि ये नेशनल अवार्ड के साथ एक ब्लॉकबस्टर फिल्म That होनी is- चाहिए और देश को जरूर ये फिल्म को मिस नहीं करना चाहिए। touch wood to that. And I think the fact that there is such wonderful casting also, मतलब from अक्षय कुमार, परिणीति चोपड़ा to all you wonderful people। मुझे लगता है कि अभी मैं थोड़ी देर पहले टीनू जी से ही बात कर रही थी, we had an interview and he said that हर एक कैरेक्टर को हमने चुन चुन कर इनवाइट किया है टू बी पार्ट ऑफ दिस नहीं, he प्रोजेक्ट। called me personally and he narrated me। मुझे अभी भी याद है, मैं दिल्ली में था, वीडियो कॉल की, एक पूरा एक 1 लाइन स्टोरी सुनाई, थोड़ा सा किरदार के बारे में बताया, और एंड फाइनली ही सेड ऑफ कोर्स आई हैड वर्कड विद हिम इन रुस्तम, ये मैं किसी और को सोच भी नहीं रहा हूँ, ना सोचूंगा, आप ही को करना और आप ही को करना, मतलब इस तरह का। तो दैट वे ही वाज वेरी फोकस्ड। व्हाट While we are having this chat with you, may I also go ahead and say how much we loved you in Oh My God 2. What a fabulous Thank you. film to be Thank you. part of. And Yeah. again, sir, क्या kamal, बात kamal, क्या kamal. वेरी हैप्पी एंड क्या आई बात है। दैट आई एम पार्ट ऑफ दैट फिल्म। और मैं सबसे कहूंगा कि एक बार ही वो फिल्म जरूर देखनी चाहिए सिनेमा के भी लिहाज से, जिस तरह से script मैं तो लिखी यही गई कहूंगी है, कि बहुत जैसे सालों बाद cameos कैसे यूज किए गए हैं, सर इस तरह का मैं तो subject। यही कहूंगी कि बहुत सालों बाद एक ऐसी फिल्म आई है जिसे एक बार नहीं बहुत बार देखने का मन कर रहा है। जी, और बहुत This सारे is लोगों ने so बोला much to- सेकंड टाइम देखकर और अच्छी लगी, Definitely, और definitely. अच्छी लगी। पर क्या Oh My God 2 की शूटिंग के वक्त ही, उस दौरान ही आप साइमल्टेनियसली इस फिल्म की भी शूटिंग कर रहे थे? Was that No, happening? no, no. ये वो भी फिल्म 1 गो में बनी Okay. और ये भी फिल्म 1 गो में बनी। हम्म। और मेरा ज्यादातर काम एक टाइम एक फिल्म, और अब तो वैसे शुरू भी हो गया। Correct. हम तो खैर शुरू में 80 के दशक में भी एक फिल्म एक टाइम पे स्टार्ट टू फिनिश करते थे, चाहे वो जी। सलीम नगरा बाग बहादुर हो। ज्यादातर फिल्में हमने ऐसी की है। स्क्रिप्ट हमारे पास बाउंड आती थी, सभी फिल्मों की नहीं, पर तो अब तो वैसी माहौल कुछ सालों से बन गया। जी। हमें जैसे कहा जाता था, अच्छा किरदार प्ले करते हो, अब तो नई जनरेशन बहुत अच्छा, आप चाहे रणवीर सिंह को देख लीजिए, रणबीर कपूर को देख लीजिए, विक्की कौशल को देख लीजिए, है ना, दीपिका को देख, ये सब लोग, कंगना रनावत को देख लीजिए, ये सब लोग किरदार करते हैं, है ना। तो ये तो पहले से हम तो कोशिश यही रही, जितना भी काम किया, जितना मिला, कि आप किरदार करें कि, और उसमें ये भी होता है, ईश्वर ने भी साथ दिया है। अगर आप ब्लैक फ्राइडे करते हैं तो जो बाद में जाने वाले मिले बिल्कुल ऐसा ही था। जी। या रोड टू करम, मैंने ए जन्म तुम्हारे लेके पंजाबी फिल्म की, भगत पूरन सिंह जी का रोल, बाद में लोगों ने बोला बिल्कुल ऐसे ही थे, है ना। तो वो भगवान ने भी साथ दिया कि आपका दिमाग चला और किया। तो बायोपिक्स जैसे आप करते हैं तो पर ज़्यादातर 90% 95% काम स्टार्ट टू फिनिश किया है विद स्क्रिप्ट्स, वो कमाल है, पेपर है। कमाल। मैं कुमुद मिश्रा। मैं जमील खान। मैं रवि किशन। जी, मैं पवन मल्होत्रा। और आप हमें देख रहे हैं बॉलीवुड बॉलीवुड हंगामा। हंगामा पे।